संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 19 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया अचानक से। रविवार 30 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसी के साथ सत्र की रणनीतिक जंग भी शुरू हो गई। 2 घंटे चली इस बैठक में लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे, सरकार के मंत्री, एनडीए के सहयोगी और इंडिया ब्लॉक के नेता। और बैठक में सबसे ज्यादा गूंजा एसआईआर का मुद्दा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद सब बड़ी सफाई के साथ कहा कि किसी ने भी नहीं कहा कि संसद नहीं चलने देंगे और सबने कहा कि संसद चलने में वो हाँ करेंगे। हाँ, कुछ नेताओं ने जरूर कहा कि वे एसआईआर पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। रिजिजू ने यह भी दोहराया कि सरकार विपक्ष की बात सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि संसद सबकी है और देश की है, लेकिन चर्चा की अपनी एक परंपरा है और नियम भी होते हैं। नहीं, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे किसी ने नहीं कहा है, वो मुद्दे रखेंगे ये कहा है, लेकिन एक इशू को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे अगर कोई कहा है तो गलत बात है। ऐसे पार्लियामेंट सबका लास्ट टाइम की तरह प्रोटेस्ट होता है तो क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट हम नहीं होने के लिए अपील करेंगे, अगर करता है तो देख लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की एक बड़ी रणनीतिक बैठक होने वाली है 1 दिसंबर की सुबह 10 बजे, जहां पर और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। उन्हीं के चैम्बर में बैठक होगी। वहीं तय होगा कि सत्र का मूड कैसा रहेगा, हंगामा करना होगा या बहस होगी या सदन को घेरने की योजना बनेगी। पूरी सर्वदलीय बैठक में एसआईआर सबसे ज्यादा हावी रहेगा। कांग्रेस ने सबसे पहले इसे उठाया, फिर टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने भी इसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया है। बैठक के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एसआईआर को लेकर भारी भरकम हंगामा देखने को मिलेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, अभी जो मीटिंग होने जा रही है ऑल पार्टी, इसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो, मतों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, जो हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा मिला है देश की आज़ादी के बाद संविधान में। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे होगी। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। जिस तरह ब्लास्ट हुआ और जितनी रिकवरी है वो एक भयावह स्थिति है। पूरी तरह गृह मंत्रालय असफल हो गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव भी हो गया, बीत भी गए चुनाव को लगभग 1 साल, पर अभी तक वहां के लोकतांत्रिक अधिकार और राज्य की बहाली नहीं हुई है। विदेश नीति तो मोदी जी ऐसे चला रहे जैसे हर 10 दिन 15 दिन में भटक गए हैं। देश की जो एक सर्वमान्य परंपराएं थी उनसे अलग हट गए हैं। और सांस लेके देखिए दिल्ली में क्या हालत है। ये तो आज हल्की से हवा चल गई है, पर ये तो टेम्परेरी है। इसी तरीके से दिल्ली सहित देश के कई बड़े हिस्सों में जहां कभी नहीं होता था, गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है भाजपा सरकार की गलत नीतियों ने। और बेरोजगारी जिस तेजी से बढ़ रही है, वातावरण समाप्त हो रहा है उद्योग का, नए मौकों की तलाश खत्म हो रही है। और आंकड़े उठा के देख लीजिए, मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है। ये मुद्दा है जो हम आज अभी 11 बजे की मीटिंग में उठाएंगे और सरकार से कहेंगे इसे हमें उठाने दो। सारे दलों से मिलकर कहेंगे ये मसले उठने चाहिए। जो भेदभाव हो रहा है, जहां केंद्र शासित यानी उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां कुछ रवैया, और जहां पे उनकी सरकार है वहां दूसरा रवैया। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह लोकतंत्र की हत्या, वोटों के अधिकार छीने जा रहे हैं, वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा। सर, जितने भी आपने मुद्दे बताए कि आप लोग इन पर चर्चा करेंगे, क्या यही मुद्दे आप लोग जो शाम को कांग्रेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मीटिंग होगी उसमें उठाएंगे, या कांग्रेस उसमें फोकस करेगी कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को सबसे ज्यादा हाईलाइट करेगी पार्लियामेंट में और सरकार पे दबाव बनाएगी, उन पर चर्चा आप लोग करेंगे? देखिए, हमारी मीटिंग जो होगी वो शाम को 6 बजे होगी। स्ट्रेटजी कमेटी की बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 4 बजे होगी। तो हम देखें तो सरकार क्या एजेंडे पे ला रही है। अभी तो एजेंडे नहीं साफ है।
तो जो एजेंडा होगा उसी पे तो हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। और जहाँ तक सवाल है, ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। वोट चोरी को रोकना, अब तो चोरी डकैती बन गई है। जिस तरीके से SIR कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है, पर्यावरण की जो स्थिति हो गई, ये सब हमारे मुद्दे हैं, इस पे स्ट्रेटजी होगी। लेकिन सरकार का एजेंडा तो पता लगे, इसीलिए हमने 4 बजे के बाद, फिर कल हम 10 बजे इकट्ठा होंगे, इंडिया ब्लॉक के लोग वहाँ तय करेंगे कौन सा मुद्दा कब लेना है, कैसे लेना है। सर, एक अलग हटके मुद्दा है, जिस तरह से मदनी जी ने जो है बयान दिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो, जिहाद को लेकर हो, क्या आप उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, मैंने कोई उनका ऐसा बयान एज इट इज नहीं सुना है, देखा नहीं है, तो उस पर यूं तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन इतना साफ कर दूं सबको, भाजपा को खास तौर से, सरकार को खास तौर से, ये देश भारत के संविधान से चलेगा, RSS के संविधान से या भाजपा के संविधान से नहीं चलेगा। जो हमारे अधिकार हैं संविधान ने दिए हैं और खैरात नहीं है, उन अधिकारों का अगर अतिक्रमण होगा तो भरपूर विरोध होगा लोकतांत्रिक ढंग से। बात करें संसद की सर्वदलीय बैठक की, तो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। उनका मकसद एकदम साफ था कि सदन सुचारू रूप से चले और ज्यादा समय तक काम कर पाएं। सरकार ने सभी दलों को सत्र में पेश होने वाले बिलों, योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में बड़ी संख्या में प्रमुख नेता मौजूद रहे, जैसे JP नड्डा, अर्जुन मेघवाल, L मुरुगन, संजय झा, जयराम रमेश, डेरेक ओब्रायन, मनोज झा, रामगोपाल यादव आदि। लेकिन इन सब के बीच SIR का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि चाहे सरकार इसे तकनीकी या प्रक्रिया का मामला बताए, विपक्ष इसे लोकतांत्रिक और पारदर्शिता का हमला बताकर ही पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं JDU नेता संजय झा ने SIR पर लग रहे तमाम विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। देखिए, बिहार में लास्ट सेशन भी वॉश आउट हो गया और एक्सरसाइज से बिहार में हो रहा था और पार्लियामेंट यहां बंद करा रहे थे। पूरा बिहार में SIR का काम 1 महीने में हुआ। एक कंप्लेन नहीं आया है जो कोई ये कहे कि वोटर लिस्ट में उसका नाम काट दिया गया। SIR के एक्सरसाइज के बाद बिहार में इलेक्शन हो गया। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन में हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है बिहार में। इतना वोटर टर्नआउट आज तक बिहार में नहीं हुआ। कोई एक आदमी ने नहीं कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था या काट दिया गया। और इलेक्शन वायलेंस फ्री था। इलेक्शन में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि SIR के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने SIR के मुद्दा पर क्या हाल किया है। जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। जी सर, बंगाल में जिस तरह से BLOs की 2 जो डेथ हैं उनका इश्यू बनाया जा रहा है और उसको SIR के प्रोसेस से कनेक्ट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो भाई पूरा बिहार में ये इलेक्शन SIR का जो एक्सरसाइज हुआ उसमें तो कोई BLO वहां तो 1 महीना में वहां भी एक्सरसाइज हुआ, तो एक भी BLO ने सुसाइड नहीं किया। तो बंगाल में ऐसा क्या हो गया? बंगाल में ऐसा क्या हो गया? ये तो जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, दिल्ली ब्लास्ट को लेके भी जो है ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि सिस्टम फेलियर हुआ है और इसको गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर भी जो है वो लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं 2014 से ये पूरे देश में जो रेगुलर फिनोमेनन था, ये 14 से पहले जो होता था वो लगभग बंद हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया था। जो दिल्ली में जो घटना हुआ और जो अनफॉर्चुनेट है, कभी कभी कुछ घटनाएं, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि सरकार सब बातों को संज्ञान में लेके, और जो अखबार में देख रहे हैं वो लोग, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं उसमें। सर्दी भले ही बढ़ चुकी है दिल्ली में, लेकिन संसद का यह सत्र काफी गर्म होने वाला है। 19 दिन के इस सत्र में कुल 15 दिन संसद चलने वाली है। सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल समेत लगभग 10 नए बिल पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष SIR के अलावा मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर जम करके हंगामा करने के मूड में दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।